अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रिंकू है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है जमा तकसीम। जमा तकसीम मुझे बहुत पसंद आ रहा है। उसकी जो 2 एपिसोड आई हैं इसमें बहुत मुझे मज़ा आ गया। ठीक है, इसमें मावरा हुसैन के माँ बाप पहले नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हम लैला की शादी वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ पर इतने लोग रहते हैं और वो एक अलग थलग फैमिली में रहती है। वो उसने इस तरह की चीज़ों को फेस नहीं किया। ठीक है, बाद में इसको मसला होगा। तो इस तरह के जाहिल लोग हैं जो खाना खाना भी सही तरह से नहीं खा सकते। ठीक है, ऊपर से उसकी माँ को ये भी एतराज़ है कि उसकी सास मुझे बहन जी कह रही थी, हालांकि हमारी एज का काफ़ी डिफरेंस है। तो उससे मुझे बहन जी नहीं कहना चाहिए था, बेटी कहना चाहिए था। तो लैला भी यही कहती है कि आपको शायद शिकायत और मसला शायद इसी वजह से कि इसने आपको बहन जी क्यों कहा, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं इसके साथ ही शादी करूँगी। तो उसका बाप कहता है चलो ठीक है, अगर तुम रहना चाहती हो। और उसके बाप को थोड़ा सा यानी कि ये लगता है कि हमने उसे तवज्जो नहीं दी, वो हमेशा से अकेली रही है। तो वो अब ना फैमिली को जीना चाहती है, यानी कि फैमिली के साथ रहना चाहती है, माँ बाप बहन भाई बाकी रिश्तेदारों के साथ रहना चाहती है। तो उससे ये चीज़ें इस वजह से वो ज़्यादा उससे कनेक्ट हो पा रही है। तो उसके बाप ने कहा चलो ठीक है शादी कर लेते हैं। तो वो अब उसकी शादी हो गई है। तो वो कैस बार बार उसके कमरे में आ रहा है। तो उसके घर वाले के बड़े उतावले हो तुम, बातें करता है। उससे कहता है कि हम मलेशिया जाएंगे। तो वो वाला सीन मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद उसके भाइयों ने 60 लाख का बिल बनाया है। वो कह रहे हैं इसकी शादी में 60 लाख लगे हैं। ठीक है, तो अब कैश से उसने सारी सलामी ले ली है। ठीक है, लेकिन कैश क्योंकि जॉब करता है तो उसने पैसे पहले ही इकट्ठे किए हुए थे। तो उसने अपनी बीवी से वादा कर लिया है कि भाई हमने तो जाना ही है उधर मलेशिया, तो तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद घर के वही रिवायती निज़ाम के भाई घर के जो 3 बहुएं हैं और घर का जो खाना है वो किसने पकाना है। ठीक है, और किस तरह पकाना है। तो फिर उन्होंने क्या कहा है कि भाई 3 टाइम का खाना है। पहले एक दिन एक पकाती थी, दूसरे दिन दूसरी पकाती थी। तो अब क्या होगा, क्योंकि 3 बहुएं आ गई हैं तो हम दिन में 3 खाने बनते हैं, नाश्ता लंच और डिनर। तो बड़ी बहू ने कहा कि मैं तो नाश्ता बनाऊंगी, फिर छोटी को कह दिया कि तुम लंच बनाओ। और उससे जो छोटी लहरा को कहा कि भी तुमने क्या करना है, तुमने रात का खाना बनाना है। यार रात का खाना, और वो कह भी रही है कि मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने उसे कह दिया है। ठीक है, उसके बाद वो जो सीन दिखाया है कि बड़ी जो बहू है वो अपने शोहर को कहती है कि मुझे शॉपिंग करनी है और मुझे कपड़े लेने ये वो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। जो उसका शोहर होता है यानी कि वो अपने भाइयों को भी धोखा दे रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, अपने बाप को कुछ झूठ बोल दिया है, हमने कोई ऑर्डर किया था सामान वगैरह का, तो मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने, तो आप मुझे ये चेक साइन करके दें। ठीक है, तो उसका बाप कहता है कि इस तरह का कोई हमने ऑर्डर नहीं किया। वो कह रहे जब आप कैस की शादी में मसरूफ़ थे तो हमने ये ऑर्डर किया था। ठीक है, फिर वो चोरी छुपे यानी कि पैसे वहाँ से ले लेता है, जाकर बीवी को देता है। ठीक है, लेकिन मुझे वो वाला सीन समझ नहीं आ रहा जिसमें जब वो दोनों सो रहे थे कमरे में और आधी रात को वो उठकर चला जाता है, सिगरेट भी पीता है और फ़ोन पर लगा होता है। ठीक है, और ऊपर से कैस और लैला आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लैला को शायद शक हो जाएगा कि ये अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, तो शायद इसे थोड़ा सा वो हो जाए। लेकिन उसका बेटा भी क्या है, उसका बेटे ने क्या किया है, वो अपने दोस्तों के साथ होता है, आवारागर्दी करता है। और कैस और लैला जब आते हैं वो कहते हैं कि तुम इस टाइम क्या करे। वो कह रहे हैं मैं अपने दोस्त के घर गया था, वहाँ हम पढ़ाई कर रहे थे। तो अब उसने क्या किया है, तो जब वो अंदर जाते हैं और लैला अपना बैग लेने आती है, कि फ़ोन लेने आती है, तो उसके दोस्त कह रहे तुम्हारी चाची तो बड़ी फ़िट हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, यार काश हम तुम्हारे चाचा होते, तो ये वो वगैरह इस तरह की बातें कर रहे होते। तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये गलत लड़कों के साथ है और कहीं ना कहीं ये भी इस तरह का है। तो उसे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। फिर वो केस को बताना भी चाहती है, लेकिन डर रही होती है कि अगर मैंने उसे बता दिया तो उसे लगेगा कि ये हमारे आते साथ ही उसने हमारे भाइयों में फूट डलवाना शुरू कर दिए। ठीक है,
फिर उसका बाद फिर वो खाना बनाने वाली जो बात होती है, फिर वो खाना बेचारी नहीं बना पाती। छोटी बहू का मुझे लगा कि शायद वो उसका साथ देगी क्योंकि वो उससे पसंद करती है और इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो सादा है और जो लैला है वो भी चाहती है कि वो इन लोगों में रहे, यानी कि बिल्कुल सादा लोग हैं, इनमें मैं खुश रहूँगी। तो मैंने कहा बड़ी जो है वो आकड़ वाली है, गुरूर वाली है, तो उसके साथ शायद इसकी नहीं बनेगी, लेकिन छोटी के साथ बन जाएगी। लेकिन छोटी ने भी कहा कि भी आज मैंने कपड़े धोने, मैं तो जा रही हूँ, तुम जानो किचन जाने और तुम्हारा काम जाने। फिर वो खाना तो बुरा बनाती है लेकिन मीठा बहुत अच्छा बनाती है और सब घर वाले तारीफ भी करते हैं। तो उसकी सास कहीं ना कहीं ये कह रही होती है कि भाई हमने यानी कि ऐसी बहू लेकर आ गए हैं जो खाना वगैरह सही तरह से नहीं बना पाती। अब खाना भी सारा राशन वगैरह भी ज़ाया हो गया, किसी ने भी नहीं खाया, लेकिन मीठा अच्छा बनाया, ठीक है। फिर उसकी बहन आती है, फिर कैस की बहन आती है, फिर वो कहती है कि आप लोगों ने नई बहू से खाना बनवाया और आपने मुझे बुलाया नहीं। तो उसने कहा कि बस टाइम नहीं मिला, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इसने बनाया है। तो उसने कहा, फिर वो हंस रही थी जो बड़ी बहू थी, वो कह रहे थे इतना बुरा खाना बनाए ये वो वगैरह। वो कहता है मीठा इसने अच्छा बनाया था। लेकिन उससे पहले जो सीन थे जब वो शादी के पहले दिन अपने माँ के घर जा रही, तो एक सिंपल वाइट कलर का कपड़े पहनती है और वो ड्रेस उस पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन फिर उसकी जो बहन होती है और भाभियाँ होती हैं वो कहते हैं कि भाई ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तुमने जब अपने माँ बाप के घर जाओ तो हमारे कपड़े पहना, यानी कि हमारी बरी के कपड़े, और जब तुम हमारे रिश्तेदार के घर जाओ तो फिर अपने माँ बाप के कपड़े पहनो, ताकि उनको भी लगे कि तुमने जो जहेज़ में कपड़े वगैरह लेकर आई वो अच्छे लेकर आई हो। तो ऊपर से अभी क्या दिखाया है कि वो जो उसका बेटा है वो भी एक नंबर का बदतमीज़ है, उसका भी यानी कि कोई ना कोई कनेक्शन है, वो भी थोड़ा गलत इंसान है, उसकी नज़र है अपनी छोटी कज़न पर, ठीक है। उसे डांटती भी है और कमरे में वो बिना लोग के आ जाते हैं तो वो उसे ऑकवर्ड रहता है कि ये क्या है। जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि मैनर्स वगैरह उनको नहीं सिखाते, भाई मुंह उठाकर आ गए, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे रिव्यू पसंद आएगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलती है एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।